हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। आप अद्भुत युक्ति करने वाले, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाले अल्फा ओमेगा जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से परमेश्वर खुदा आपने हमें बचाया। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें से पूरे महीने भर में भला चंगा संभाल कर रखे। प्रभु जी, आपने हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आपने अपनी स्वर्गीय भंडारों से पूरी किया। प्रभु जी, आपने हमारे आने जाने में खुदावन अब से लेकर सर्वदा तक सहायता किया। प्रभु जी, धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें से पूरे महीने में अपने अपरंपार की आशीष से भर के रखे। मेरे प्यार प्रभु जी, धन्यवाद करते। प्रभु जी, आपने हमें हर एक महामारियों के जालों से, विपत्तियों से, समस्याओं से परमेश्वर खुदा आपने हमें बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके लहू में हम कवर करते हैं। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, आपकी व्यवस्था के विरुद्ध में बातें करने के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, हम उन सभी गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। तुम महान परमेश्वर है, तो स्तुति के योग्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचनों की ओर जाते हैं। प्रभु जी, आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, हम इन स्थानों में खुदावन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम महसूस करते हैं। प्रभु जी, आप इन स्थानों में मौजूद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थानों में, उन जगहों में मैं मौजूद होता हूँ। कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह, दया कर, अनुग्रह कर, हम आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 5 अध्याय के 11 और 12 को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जिसमें लिखा है, हाय उन पर जो बड़े तगड़े उठकर मंदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। 12 आयत में लिखा है, उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों की काम को नहीं देखते। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद मनुष्य की बुराई को बतला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में, इस आयत में हमें यह समझाना चाहते हैं, जो भाई बहन अपने जीवन में पहला स्थान व्यर्थ कामों की ओर लगाते हैं। हालेलुया। जो लोग दाख मधु का सेवन करते हैं, वे लोग अपने जीवन में पहला स्थान उसी को देते हैं। हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर उनके विषय में हमें बताता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही आज न जाने कितने भाई बहन हैं जो अपने जीवन में खुदावन को पहला स्थान न देकर संसार के चीज़ों को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें यह समझाना चाहता है ऐसे भाई बहनों के विषय में जो परमेश्वर खुदावन को, परमेश्वर को जानता हो और वह अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान न देकर, हालेलुया, अपने जीवन में मोबाइल को या संसार की बातों में अपने आप को लगाता हो। परमेश्वर खुदावन इस आयत में हमें बताना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर खुदावन को नहीं जानते वे तो अपने जीवन में पहले स्थान मंदिर को देते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर खुदावन को जानते हैं वे लोग अपने जीवन में व्यर्थ बातों की ओर अपने मनों को लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे परमेश्वर यहोवा के कार्यों की ओर अपनी नज़रों को नहीं लगाते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार, भलाई, करुणा को परमेश्वर ने किया है उस पर हम अपनी नज़रों को नहीं लगाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हाथों की कार्यों को हम नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें किस रीति से अंधकार में से निकालकर ज्योति में लाया। परमेश्वर ने किस रीति से विपत्तियों से निकालकर खुदावन ने हमें एक नया जीवन को दिया। इस भलाई को, इस करुणा को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें बताना चाहता है जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन को पहला स्थान नहीं देते, संसार की बातों को, संसार की चीज़ों को देते हैं, उनके जीवन में अशांति का वातावरण निरंतर बना रहता है। दूसरी बात, उनकी जीवन में निरंतर विपत्ति, समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। तीसरी बात, उनकी घर में, परिवार में, जीवन में निरंतर लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है। चौथी बात, उनके जीवन में बीमारी लगातार उत्पन्न होती रहती है। हालेलुया। पांचवी बात, और वह अपने जीवन में पाप को, अपराध को आमंत्रित करता है। वह अपने जीवन में पाप को, अपराध को वह न्योता देता है। हालेलुया। अपने जीवन में, हालेलुया, जिससे उनका जीवन और विभिन्न पापों से, विभिन्न अपराधों से भर जाता है। छठी बात, वह अपने जीवन में मृत्यु को आमंत्रित करता है। हालेलुया। वह अपने जीवन में मृत्यु को बुलाता है और वह मृत्यु शारीरिक देह और दूसरी मृत्यु अनंत जीवन की आग में जाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य से उनका मृत्यु और वह अनंत आग में जाने को अपने आप को तैयार करता है। और परमेश्वर हमें इस आयत में बताना चाहता है कि पाप की गुलाम बन जाना जीवन भर। जो लोग अपने जीवन में संसार की बातों को, संसार की चीज़ों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उनके जीवन में निरंतर पाप, अपराध
बना रहता है। हालेलुया। जो अपने जीवन में हालेलुया पहला स्थान भोर को मंदिर को देते हैं, वह अपने जीवन में घमंड को उत्पन्न करता है, अभिमान को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं और अपने जीवन में भोर के वक्त में मंदिरों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, वे खुदावन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर खुदावंद का स्वभाव है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वे परमेश्वर खुदावन की संतान नहीं हो सकते। नीति वचन 20 अध्याय के 1 आयत में लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मंदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर खुदावन का वचन हमें बताना चाहता है कि दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मंदिरा हल्ला मचाने वाला है। कहने का अर्थ है कि निरंतर ऐसी बातों को उत्पन्न करना, व्यर्थ बातों को निरंतर उत्पन्न करना, व्यर्थ बातों को निरंतर अपने मुख से बोलते ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग इससे आकर्षित होते हैं, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान है। जो कोई दाख मधु की ओर अपने आप को आकर्षित करता हो, अपने आप को लुभाता हो, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। हालेलुया। क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसके विचार नष्ट हो गए हैं। हालेलुया। वे केवल अपने विचार और अपने सोच को परमेश्वर एक ही दिशा की ओर लगाते हैं। उनका उद्देश्य, हालेलुया, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य केवल दाख मधु होता है। उन्हें और निरंतर कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही जो अपने आप को संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में, सुख सुविधाओं में लगाता है, उनका मन उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने आप को उन चीज़ों से लगातार आकर्षित करता रहता है। हालेलुया। और एक समय ऐसा आता है कि वह उन आकर्षित चीज़ों से अपने आप को संघर्ष नहीं कर सकता। हालेलुया। वह अपने आप में उस चीज़ों से संघर्ष करते हुए हार जाता है। हालेलुया। और अपने मन विचार को उसी पर निरंतर लगाए रहता है। यहाँ 5 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मंदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि हमें इन सभी चीज़ों से सावधान होना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 34 आयत में लिखा है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और
मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन में संसार की हर एक व्यर्थ बातों से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें समझाना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि हमें संसार की हर एक बातों से अपने मन को परिवर्तन करना है। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें यह सलाह देना चाहता है, परमेश्वर आज हमें यह चेतावनी देना चाहता है जीवन के विषय में कि हम अपने मन विचार को किसकी ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर, कि हम अपने मन और विचार को बर्बादियों की ओर लगाते हैं। हम अपने विचार को संसार की अभिलाषाओं लालसाओं की ओर आकर्षित करते हैं। हालेलुया। जो इस युग के अंत तक है। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हालेलुया, हमें अपने जीवन के विषय में सावधानी रखना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में विश्वास की रखवाली करना है। हालेलुया। ताकि हमें परमेश्वर खुदावन के द्वारा जो विश्वास, जो अनुग्रह, जो करुणा, जो उपकार हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, उसे कोई छीन न सके या वह हमसे दूर न हो जाए। हालेलुया। हमें इस विषय पर सावधान होना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन की हर एक बातों के क्षेत्र पर सावधानी को रखने की आवश्यकता है। हमें सावधान होना है अपने जीवन के लिए कि हम अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य को कर रहे हैं जिससे हम परमेश्वर खुदावन से, मसीह से दूर हो सकते हैं। हमें इन सभी बातों के विषय में विचार करना है, सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें यह समझाना चाहता है, यह बताना चाहता है, जिस रीति से जो मंदिरा पीने वाले होते हैं वे लोग अपने मन को, विचारों को निरंतर उसी पर लगाए हुए रहते हैं। उनका निरंतर मन उसी में डूबा हुआ रहता है। हालेलुया। वैसे ही जो भाई बहन परमेश्वर खुदावन में भी होकर अपने मन को व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीज़ों पर आकर्षित करता है, उनके जीवन में, हालेलुया, अशांति, विपत्ति, बीमारी, पाप, अपराध, मृत्यु, गुलामी, घमंड, अहंकार, वैरभाव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर परमेश्वर खुदावन की आत्मा की 9 फल नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम परमेश्वर खुदावन की राज्य की वारिस नहीं बन सकते। यदि हमें परमेश्वर की राज्य की वारिस बनना है तो हमें परमेश्वर की, हालेलुया, आत्मा की फलों को हमारे जीवन में रखना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जिंदा परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल हो, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो मेरे प्यार पूजी। आपके निकट आनंद की भरपूरी हमें और कहीं नहीं मिल सकती। आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो, आप स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके लहू में हम खुद को समर्पित करते। परमेश्वर, आपने हमें आज के वचनों के द्वारा आपने हमें सुंदर से संदेशों को दिया प्रभु जी। हम इसके लिए खुदावन आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों का जीवन, मन, विचार, हृदय परमेश्वर यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को, आपके अद्भुत आशीष को परमेश्वर हम हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार इसहाक खुदावन विपत्ति के समय में, समस्याओं के वक्त में गरार में जूता को बोया मेरे प्यार प्रभु जी, और उस इसहाक ने 100 गुना फल को काटा मेरे प्यार प्रभु जी। वैसे ही खुदावन आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहन अपने जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल को काटने वाले बन जाए प्रभु जी। आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी उत्तम आशीष आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन को चुराने वाली सारी समस्याओं को, बाधाओं को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से हम दूर करते हैं। आप हमारे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की विपत्ति, समस्या, बाधा परमेश्वर यीशु के नाम में दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक लोगों के रुके हुए कार्य यीशु के नाम में बन जाए प्रभु जी। हर एक के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं को मांगते, आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते हैं प्रभु जी। घर परिवार में खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन खुदावन आपके नाम की महिमा के लिए खड़े हो जाए प्रभु जी। आपने हम सब की हर एक कमी, गलती, ज़रूरतों, आवश्यकताओं को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी किया प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने खुदावन हमारे जीवन में खुदावन आपने भलाई को और आपने करुणा को उत्पन्न किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जगत से इतना प्रेम किया मेरे प्यार प्रभु जी कि आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसी का कहा है मेरे प्यार पूजी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके उस पुत्र पर, यीशु नासरी पर विश्वास करने वाले बन जाए प्रभु जी। जो लोग आपके सत्य नाम को जानते, खुदावन सत्य वचन को जानते और अपने मन हृदय को खुदावन संसार की बातों में लगाते हैं प्रभु जी, उनके मन हृदय विचारों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परिवर्तन कर परमेश्वर उनके जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार आपने पौलुस के मन हृदय को परिवर्तन कर दिया और अपने महिमा के लिए उन्हें आपने आशीषित किया, खड़ा किया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के मन हृदय विचार परिवर्तन होने पाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि तुम अपने विषय में चिंता न करना, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है मेरे प्यार प्रभु जी, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब वह तुम्हें सब वस्तुएं क्यों दे देगा। का जिस प्रकार खुदावन आपने सुलेमान आपसे ज्ञान, बुद्धि और समझ की, विवेक को मांगा था मेरे प्यार प्रभु जी, आपने सुलेमान को उससे भी बढ़कर एक अद्भुत ज्ञान को दिया प्रभु जी, और आपने उसे पूरे संसार का हर एक वैभव को दिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते, हम आपसे विनती करते, जिस प्रकार आपने दानियल को शेरों की मांदों से बचाया प्रभु जी, वैसे खुदावन सब हर एक भाई बहनों के
जीवन में परीक्षाएं, संघर्ष जब उत्पन्न हो मेरे प्यारे प्रभु जी, तो जिस प्रकार आप खुदावन दानियल को बचाते, उनके साथ में आप राजा रहते थे, वैसे हर एक भाई बहनों के साथ में रहना मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में होकर चलते थे, खुदावन हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के रुके हुए काम काज बन जाए प्रभु जी। लोग आपके भवन, आपकी राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजना युक्ति परमेश्वर यीशु के नाम से विफल किए जाए। हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना की सारी शक्तियों को परमेश्वर यीशु के नाम में हम खंडित करते। परमेश्वर, आपने हमें एक बार फिर इस पूरे महीनों में भला चंगा संभाल कर रखा और अपनी महिमा के लिए आपने हम सबको इस्तेमाल किया। परमेश्वर धन्यवाद करते। परमेश्वर, हम आने वाले महीनों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी आशीष की घोषणा करते प्रभु जी, आपकी बरकतों को मांगते प्रभु जी, आपकी करुणा को, आपकी उपकारों को, भलाई को हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तुम महान परमेश्वर है प्रभु जी, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते। तुम महान परमेश्वर, जिंदा खुदावन हो। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान मेरी यहोवा खुदावंद परमेश्वर पिता, आपके नाम की मैं स्तुति करता हूँ, आपके नाम की मैं प्रशंसा करता हूँ, आपके नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। सचमुच में आप मेरी महान खुदा और जिंदा परमेश्वर हो। हालेलुया। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर, जो भाई बहनों ने अपने जीवन में योजनाओं युक्तियों को बना कर रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप उनकी योजनाओं युक्तियों को परमेश्वर सफल कीजिए प्रभु जी। उनकी योजना युक्ति में आपकी मर्जी, आपकी इच्छाओं को हम मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आपकी अपरंपार की आशीष के हम हर एक भाई बहनों के जीवन में घोषणा करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजते हैं प्रभु जी, उन सभी के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी अद्भुत शांति को मांगते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा को उन सभी भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।